हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज हमें सीखना है कि अपने बारे में अंग्रेजी में हम कैसे बताएं। इस चीज़ की ज़रूरत हमें हर वक्त पड़ती है जब भी हम कोई नई जॉब इंटरव्यू में जाते हैं या फिर स्कूल या कॉलेज में मित्रों को पहली बार मिलते हैं और हमें इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करना होता है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी जब हमें इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करना होता है तो हम थोड़ी सी मुश्किल में आ जाते हैं कि हम कैसे बोलें, कैसे शुरुआत करें। तो आज हमें यही सीखना है। तो स्वागत है आपका पारुल क्लासेस में, और जानिए हमें कैसे स्टेप टू स्टेप हमारी पहचान इंग्लिश में देनी है। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि हमारे सारे वीडियोस आप आसानी से देख सके। तो चलो शुरू करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैसे सामने वाले को ग्रीटिंग विश करें। जैसे कि अगर हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं तो हमें ध्यान रखना है कि पहले हमें क्या मैं अंदर आ सकती हूँ ये बोलने के लिए बोलना है मे आई कम इन सर। अगर मैडम है तो मे आई कम इन मैम। इसके बाद सबसे पहले हमें अंदर जाके ग्रीटिंग विश करने के लिए मैम है या सर है तो बोलना है हमारा जो भी टाइम है उससे मुताबिक गुड मॉर्निंग सर। अगर मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, और गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। जो भी हमारा इंटरव्यू का टाइम है उससे मुताबिक हमें ये बोलना है। हम हेलो सर या हेलो मैम भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, ये याद रखना है कि जब इंटरव्यू में गए हो तो कभी भी हमें हाय बोलने से शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि वह इनफॉर्मल हो जाता है। तो याद रखिए कि जब भी हम इंटरव्यू में गए हो या कोई सीनियर से मिल रहे हो तो हमें हेलो सर या हेलो मैम ही बोलना है, हाय कभी भी नहीं बोलना है। तो याद रहेगा कि ग्रीटिंग्स करने के वक्त हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या हेलो सर या हेलो मैम ही बोले। और जब सामने वाला आपको गुड मॉर्निंग विश करे तो आपको क्या बोलना है? थैंक यू सर या धन्यवाद। थैंक यू सर बोलने से हमारा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, तो ये हमें खास ध्यान रखना है। थैंक यू हमें इसलिए बोलना है कि सामने वाले ने हमें इंट्रोड्यूस करने का चांस दिया है। तो ये थैंक यू हम अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यहाँ आप अपॉर्चुनिटी के अलावा चांस भी बोल सकते हैं। तो हमें पहले यही कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और इसका मतलब ये होता है कि आपने मुझे जो चांस दिया है इंट्रोडक्शन का, उसके लिए आपका थैंक यू। तो इस तरह से थैंक यू बोलेंगे तो हमारा प्रभाव अच्छा पड़ेगा। इसके बाद तुरंत ही हमें हमारा नाम बताना है, जैसे कि आई एम पारुल पटेल, तो माई नेम इज पारुल पटेल। इतना हमें याद रखना है कि कभी भी हमें शुरुआत माई सेल्फ से नहीं करनी है। माई सेल्फ पारुल पटेल ऐसा हमें कभी भी नहीं बोलना है, ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। देन उसके बाद हमें तुरंत ही हमारा प्लेस बताना होता है, जैसे कि हमारा प्लेस भी हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, जैसे कि आई एम फ्रॉम, या दूसरा तरीका है आई बिलोंग टू। जैसे कि अगर हम दिल्ली के हैं तो हम बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली। दूसरा तरीका है आई बिलोंग टू दिल्ली। लेकिन ये हम तब बोल सकते हैं जब हम दिल्ली में रहते हैं लेकिन इंटरव्यू दिल्ली के बाहर हो रहा हो। ये खास ध्यान रखना है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन इंटरव्यू दिल्ली के बाहर हो रहा है तभी आप बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, अथवा हम बोल सकते हैं कि आई एम बिलोंग टू दिल्ली। लेकिन जब हम दिल्ली में ही रहते हैं और इंटरव्यू भी दिल्ली में है तो हमें अलग तरीके से बोलना है, जैसे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, या हम बोल सकते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। इसका मतलब होता है मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। ये खास ध्यान रखना है आपको कि आप दिल्ली में ही रहते हो और इंटरव्यू भी दिल्ली में है तो भी आपको यही बोलना है कि आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। लेकिन अगर
आप दिल्ली में रहते हो और इंटरव्यू दूसरी सिटी में हो रहा है तो आपको बोलना है कि आई एम फ्रॉम दिल्ली या आई बिलोंग टू दिल्ली। ये खास याद रखना है। चलो, ये तो हो गया आपके बारे में। अब आगे आप अपनी क्वालिफिकेशन कैसे बताएंगे। अगर हम मान लेते हैं कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आप ग्रेजुएट तो हो गए ही, तो आप बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं आई एम बीएससी ग्रेजुएट। अगर आपने बीएससी कंप्लीट किया है तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको अपना ग्रेजुएशन, अपनी डिग्री और अपनी यूनिवर्सिटी तीनों बताना है। तो आप बोल सकते हैं आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगर आपने बीकॉम या बीटेक किया है तो आप बोल सकते हैं आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीटेक। यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी जोड़ सकते हैं। आगे क्वालिफिकेशन के बाद हमें बतानी है हमारी पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी हमें इस तरह से बतानी है कि सामने वाला हमसे इम्प्रेस हो सके, और इसके लिए मैं आपको कई सेंटेंस बताऊंगी। जैसे कि आप बोल सकते हैं, सर आई एम ओपन माइंडेड एंड आई एम अ गोल टू ओरिएंटेड पर्सन, आई एम क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड माई स्ट्रेंथ इज आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन पर्सन। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंस आप अपनी पर्सनालिटी में बोल सकते हैं। आगे हमें बतानी है हमारे एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि अभी अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रेशर। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रेशर। लेकिन अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपको इसे इस तरह से बताना है, जैसे कि अगर आपका 2 या 3 साल का कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि सर आई हैव अ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन। इस तरह से आप अपनी जो भी कंपनी है उसका नाम कह सकते हैं। अगर आपका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, आई हैव अ 3 year एक्सपीरियंस इन डेटा एंट्री। तो इस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। एक्सपीरियंस के बाद हमें बतानी है हमारी हॉबी। हम इस तरह से हमारी हॉबी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक। तो इस तरह से आपको अपनी हॉबी बतानी है। हॉबीज का मतलब होता है आपका शौक। तो जिस तरह का आपका शौक है उस तरह से आप अपनी हॉबीज बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक। तो ये तय हो गया कि आपको किस तरह से अपनी हॉबीज बोलनी है। और इंटरव्यू के लास्ट में हमें ये बोलना है कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन पूर्ण होता है। नमस्कार।